महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चल रही है, अगर उसकी बात की जाए तो बहुत ही हैरान होंगे आप जानकर। बहुत ही ज़्यादा स्थिति मुश्किलों से भरी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे स्थिति किस तरह से और भी ज़्यादा महाराष्ट्र में मुश्किल भरी तो होती जा रही है। इसी के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस को लेकर हाल ही में शिवसेना के एक नेता ने कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद अब शरद पवार का स्टेटमेंट आ गया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी हाल ही में तो दिन नहीं गुजरे हैं कि शरद पवार के खिलाफ शुरू हो गया था हंगामा। एनसीपी और कांग्रेस, शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच खींचातान के रिश्ते बढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के नेताओं और साथ में कांग्रेस के नेताओं के बीच बन नहीं रही है। आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सब के बीच शिवसेना गठबंधन को इसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा अगर एनसीपी कांग्रेस में टूट आती है, फूट आती है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस बन गई है दुश्मन। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए, सीएम उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार ही दुश्मन बन गए, उनके जिद दुश्मन बन गए हैं। शिवसेना नेता ने ऐसा कहा था। ऐसे में चलिए आप सबको बता दें कि अब शरद पवार का स्टेटमेंट आ गया है, जिस पर ज़रूर आप सबके बीच चर्चा तो होगी, जिस पर ज़रूर फिर से इस पर बात तो होगी। जी हाँ, आप सबको बताना चाहेंगे शरद पवार के जो स्टेटमेंट है क्या है। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश, पूरे देश में आवाज़ उठाया जाएगा। शरद पवार ने बड़ी आवाज़ उठाई है। सवाल ये है, क्या शरद पवार ने इस तरह की आवाज़ इसलिए उठाई है क्योंकि अब शिवसेना के साथ नहीं बल्कि अलग हटकर वो खुद ही अपनी पार्टी की कमान संभालकर इस गठबंधन को तोड़कर बीजेपी की तरफ बढ़ सकते। कुछ दिन पहले भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ एनसीपी के रिश्ते सुधर रहे हैं, और इस बीच में शरद पवार यानी कि एनसीपी पर जो इल्जाम लगाया गया शिवसेना की तरफ से कि पार्टी को कमजोर कर रहे हैं शरद पवार, यानी कि सीएम उद्धव के जो इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से हो रही है, अन्ना हजारे की तरफ से हो रही, इस बीच शरद पवार का स्टेटमेंट, लेकिन शिवसेना के पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, शरद पवार ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तो आप सबको बता दें, मुगलों के बाद बीजेपी आरएसएस भी नवाब मलिक के बाहर शरद पवार पर भी खूब बरसते हुए नजर आए थे असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस तरह से जब असदुद्दीन ओवैसी उन पर भड़के तो क्या बीजेपी के पक्ष में है शरद पवार? बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। और इसीलिए शरद पवार ने भी खुलकर जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि आखिर इस तरह की राजनीति हो क्यों रही है। धर्म की राजनीति को लेकर उन्होंने क्या कहा, जरा जान लीजिए। तस्वीर हम आप सबके बीच शेयर कर चुके हैं। चलिए आगे की स्टेटमेंट भी सुना देते हैं। शरद पवार ने जिस तरह से ट्विटर पर लिखा, देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश कुछ विशिष्ट विचारधारा के लोगों द्वारा की जा रही है। इससे समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऐसी विधातक शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाने का राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने निश्चय किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को ये जवाब है शरद पवार का, जो कि बीजेपी और शरद के साथ होने पर आवाज़ उठा रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर शरद पवार भी झुके हुए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।